छात्राः चतुर्थसत्रे सर्वेषां स्वागतम्। अस्य सत्रस्य नामस्ते द्वितीयश्लोकस्य शब्दार्थः। आइए दूसरे श्लोक का शब्दार्थ पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक कहाँ से शुरू हुआ था? अंगम तव अतिशय सुकुमारम। शब्द क्या है? अंगम। अंगम तुम्हारा अंग। अंग बोलते हैं जिस शरीर का हाथ एक अंग है, शरीर का पैर एक अंग है, शरीर की उंगली एक अंग है। तो ये बहुत सारे अंग होते हैं हमारे शरीर में। कहा अंगम तुम्हारा, तव तुम्हारा, अंगम अंग, अतिशय सुकुमारम। अतिशय सुकुमारम मतलब बहुत ही कोमल है। कोमल है एक तो, और एक बहुत ही कोमल है। चींटी के अंग देख लो कितने कोमल है, थोड़ा सा लग जाता है तो बेचारी सुरधाम को चली जाती है। अंगम तव अंगम तुम्हारा अंग, अतिशय सुकुमारम बहुत ही कोमल है। तथापि फिर भी, अहो आश्चर्य है, अहो शब्द है, आश्चर्य है। तथापि फिर भी, अहो गुरुभारम बहुत भार, बहुत ज़्यादा वेट, वह सी ढोती हो। कहा कि तुम्हारा अंग इतना कोमल है, अतिशय सुकुमारम तव अंगम, तथापि फिर भी गुरुभारम बहसी। अहो अहो, अरे गुरुभारम इतना बहुत सा भार, बहसी ढोती हो। स्पष्ट दो लाइन का अर्थ। अंगम तव अंगम, तव तुम्हारा, अंगम अंग, अति सुकुमारम बहुत कोमल है, तथापि फिर भी, अहो अरे गुरुभारम बहुत भार, बहसी ढोती हो। और ऐसा नहीं कि बहुत भार ढोती हो तो तुम एकदम धीरे धीरे चलती हो। जैसे कभी आदमी थक जाता है, एकदम धीरा धीरा चलता है, या बहुत ज़्यादा भार ऊपर रख लो तब देखो आदमी कितना धीरे धीरे चलता है। तो कहा ऐसा भी नहीं है। कहा धावंती गच्छसी। धावंती, धावंती शब्द का अर्थ होता है दौड़ती हुई। धावंती दौड़ती हुई, गच्छसी, गच्छसी पहले भी आ चुका है इसलिए गच्छसी जाती हो, दौड़ती हुई जाती हो। ऐसा नहीं कि रुक के थके उके, ऐसे नहीं, अरे अब तो सर बहुत थक गए, ऐसा जो करते हो ऐसे नहीं, एकदम दौड़ती हुई जाती हो। और कैसे जाती हो? अभिरामम, बिना रुके, बिना विश्राम किए। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा रुक ली फिर दौड़ी, फिर रुक ली आराम कर ली फिर दौड़ी, ऐसा नहीं। अभिरामम, बिना विश्राम किए, बिना आराम किए दौड़ती हुई चलती हो। धावंती गच्छसी, धावंती दौड़ती हुई, गच्छसी जाती हो, और अभिरामम बिना विश्राम किए, विश्राम भी नहीं करती हो, आराम भी नहीं करती हो। कथय, एक बार पहले पढ़ चुके हैं इसलिए कथय का अर्थ यहाँ नहीं लिखा है। कहा कथय, कहो, आओ यहाँ लिखे कथय, कहो, कदा, कब, विश्रामम कुरुसे, तुम आराम कब करती हो? जब हमेशा दौड़ती ही रहती हो, हमेशा चलती ही रहती हो, हमेशा काम करती ही रहती हो, फिर तुम आराम कब करती हो? ये तो दो श्लोक मतकुण का है, खटमल का। अब आगे तीसरे श्लोक से पिपीलिका बताती है कि मैं कैसे क्या करती हूँ। इतना सुंदर जवाब देती है वो कि सुनकर के लगेगा कि हाँ, एक चींटी जब इतना पुरुषार्थ रखती है, जब इतना काम करने की क्षमता रखती है, तो मैं क्यों नहीं। इतना सुंदर ये श्लोक है। जब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी क्लास में, दूसरे सत्र में, तो पिपीलिका का जब संवाद पढ़ेंगे, पिपीलिका क्या बोलती है, 4 श्लोकों में ये बोलती है, तब आपको समझ में आएगा पिपीलिका और खटमल में क्या अंतर है। इसके सारे चीज़ मैं बताऊंगा। एक चीज़ मैं आज बता दूं आपसे, चींटी एक ऐसी जीव है जो अपने ही बनाए गए घर में रहती है, दूसरे के घर में नहीं रहती कभी भी। इसलिए वो कितना पुरुषार्थ, कितना परिश्रम करती है, 4 श्लोक में बताएगी। आज के इतने ही। अगले सत्र में जब इस पाठ को हम पूरा करेंगे तब आप लोगों को होमवर्क
गृह कार्य करना है। अभी आप लोगों को कोई भी होमवर्क, कोई भी गृह कार्य इस सत्र में, इस आज के पाठ में नहीं करना है। लेकिन विशेष सूचना, जो लोग पहले के दिए गए होमवर्क नहीं किए हो वो अवश्य ही आज शाम तक अनुच्छेद भी और बधिरस्य मित्र दर्शनम दोनों भी भेज देना। देखो, काम करो तो आधे घंटे का काम नहीं है, फिर इसको बार बार कहना पड़ता है, बहुत अच्छी बात नहीं है। आधे घंटे परिश्रम करोगे तो कोई नहीं कहेगा, नहीं तो फिर पेरेंट्स को फ़ोन करो, फिर पेरेंट्स, मम्मी बोलती है बेटा काम नहीं किए, करके जल्दी भेजो, तब आप भेजते हो। इससे अच्छा है स्वयं आप करके भेज दो, अच्छा रहेगा। आपके लिए भी, आपके अंक भी बढ़ेंगे और हमारे लिए भी, हमें प्रसन्नता होगी कि हमारे पढ़ाए गए जितने शब्द हैं उसको आप लोगों ने समझा। धन्यवाद।